Good morning students. Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. I am Vajat Kirti. So dear students, today we will learn about chapter 1 Internet and Email part 7. Okay, in computer subject. So in part 6 we got information about how to delete an email and how to receive and read email. Okay, so in this video we will know about how to reply to an email. When you have read an email, you can directly reply to it. The main advantages are: first, you do not have to remember or type the email ID of the sender to whom you want to reply. आप जिसको भी रिप्लाई देना चाहते हो उसके लिए आपको ईमेल आईडी, जो सेंडर की ईमेल आईडी होती है, वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज his/her email ID appears in the to text box. ओके, तो जो सेंडर की ईमेल आईडी होती है वो हमें कहाँ दिखाई देती है? टू टेक्स्ट बॉक्स में. यू जस्ट हैव टू टाइप इन योर मैसेज एंड सेंड इट. तो आपको सिर्फ मैसेज टाइप करना होता है और उसे सेंड करना होता है. सेकेंड, द मैसेज ऑफ द सेंडर अपीयर्स बिलो इन द मैसेज बॉक्स. द मैसेज यू रिसीव्ड एंड द मैसेज यू सेंड both appears in the message box. This is also important if you want to create a chain of email exchange. You want to reply to the test mail that you have received. First is sign into your email account. You will see the inbox. सबसे पहले आपको email account में साइन करना होता है. उसके बाद आपको ये जो नीचे दिया गया हुआ inbox है वो दिखाई देगा. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको रिप्लाई देने के लिए ये रिप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. और ये जो टू ऑप्शन है, ओके, यहाँ पर जो सेंडर है उसकी ईमेल आईडी होती है. ओके, यहाँ पर ये जो फॉर्म है वहाँ पर सेंडर ईमेल आईडी एंड यहाँ जो टू है वहाँ पर रिसीवर्स ईमेल आईडी. सेंडर मीन्स जो मैसेज सेंड करता है उसकी ईमेल आईडी फ्रॉम में होती है और टू में जो मैसेज रिसीव करता है उसकी ईमेल आईडी होती है. क्लिक ऑन रिप्लाई ऑप्शन. यू विल सी द फॉलोइंग पेज विथ टू एंड सब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्सेस ऑलरेडी फिल्ड. ओके, जैसे ही आप रिप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तब आपको ये जो टू एंड सब्जेक्ट बॉक्स है वो ऑलरेडी भरे हुए दिखेंगे. ओके, तो ये जो टू ऑप्शन है उसमें रिसीवर्स ईमेल आईडी, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वहाँ पर हमें सब्जेक्ट टाइप करना है. ओके, देन reply and message. To text box shows the email ID of the person to whom you are replying. Okay. Second, subject. Subject text box shows re test mail, which means you are replying to the test mail sent to you. The message box shows the detail of the email you have received and you want to reply to. टाइप इन योर रिप्लाई मैसेज इन द स्पेस गिवन इन द मैसेज बॉक्स. यहाँ पर जो स्पेस दी गई है वहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है. ओके, देन 4, क्लोज द ब्राउज़र बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज बटन ऑफ द टाइटल बार. ब्राउज़र को क्लोज करने के लिए टाइटल बार पर क्लोज ऑप्शन को क्लिक करना है, या फिर आप क्लिक ऑन साइन आउट टू साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट. आप यहाँ पर साइन आउट करके भी ब्राउज़र को, होम पेज को क्लोज कर सकते हो.
Next topic is the trash folder. All emails that you delete from any folder, means inbox, send and drafts, are stored in the trash folder. Okay, inbox, सेंड और ड्राफ्ट में से आपने जो भी ईमेल्स को डिलीट किया है वो सारे यहाँ पर ट्रैश फोल्डर में स्टोर हो जाएंगे. दिस मीन्स दैट एज लॉन्ग एज एन ईमेल इज स्टोर्ड इन ट्रैश यू कैन रिस्टोर इट, मीन्स गेट इट बैक. आप फिर से ये ईमेल्स को गेट कर सकते हो ट्रैश फोल्डर को ओपन करने के बाद. But if you delete an email from trash or empty trash, you have lost the emails permanently. You cannot restore them. First is delete an email from the trash folder. First, sign into your email account. You will see the inbox. In the folders list, click on trash to open the folder. So, यहाँ पर आपको ट्रैश फोल्डर ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ट्रैश लिखा है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ओके, द एक्टिव टैब डिस्प्ले दिस. ओके, यहाँ पर जो एक्टिव टैब है वहाँ पर आपको वो डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट, यू कैन सी 2 डिलीटेड मेल्स ऑन द राइट पैन. फर्स्ट, थर्ड, देर आर 3 ways टू डिलीट ईमेल फ्रॉम ट्रैश. 3 तरीके से हम ट्रैश फोल्डर में से मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, मेल्स को. ओके, तो फर्स्ट इज क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल विच यू वांट टू डिलीट. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिलीट ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेल्स को डिलीट कर सकते हैं. सेकेंड इज click in the checkbox next to the emails and then click on trash to delete the selected email. ओके, यहाँ पर जो चेक बॉक्सेस है इसमें आप टिक मार्क करने के बाद कोई भी ईमेल को डिलीट कर सकते हो. एंड द थर्ड इज टू डिलीट all emails at once, click on select all and then click on trash. अगर आपको एक साथ सारे ईमेल्स को डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर मैसेज को सिलेक्ट करके, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप ये जो सारे जो मेल्स है उसे डिलीट कर सकते हो. When you have deleted all the emails from trash, you will see the following message. जब आपने सारे मैसेज को डिलीट कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होगा. कौन सा मैसेज है ये? There are no message in your trash folder. कि अब आपके ये जो ट्रैश फोल्डर है उसमें कोई भी मेल नहीं है. ओके, द ट्रैश फोल्डर इज़ एम्प्टी. ट्रैश फोल्डर पूरी तरीके से खाली हो चुका है. Remember, you can empty the trash folder in the folder list. You need not open the folder to delete the emails. Inbox is the open folder. Okay, then the trash folder shows that there is one email in it. Okay, click on empty to delete all the emails and empty the trash folder. The folder will open with a message that there are no emails in it. Next topic is restore an email from the trash folder. If you have deleted an email by mistake, you can restore it, means get it back from the trash folder. अगर आपने गलती से कोई भी ईमेल को डिलीट कर दिया तो आप ये जो ईमेल है उसे ट्रैश फोल्डर में से फिर से देख सकते हो, उसे रिस्टोर कर सकते हो. When you restore an email, it goes to इनबॉक्स. और जब आप ये ईमेल को रिस्टोर करोगे तो ये इनबॉक्स में चला जाएगा, इनबॉक्स में सेव होगा. फर्स्ट, साइन इन टू योर ईमेल अकाउंट. यू विल सी द इनबॉक्स. सेकेंड, इन द फोल्डर्स लिस्ट, क्लिक ऑन ट्रैश टू ओपन द फोल्डर. यू विल सी द डिलीटेड ईमेल्स इन इट. ओके, बाद में आपको फोल्डर लिस्ट में से ट्रैश
फोल्डर को ओपन करने के लिए ट्रैश ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये ट्रैश फोल्डर दिया गया है। यू विल सी द डिलीटेड emails इन it. The email will disappear from the trash and move to inbox. In the folder list, click on inbox to open the folder. You will see the restored email in it. 6. Close the browser by clicking on close button on the टाइटल बार। ब्राउज़र को क्लोज़ करने के लिए क्लोज बटन का यूज़ होता है जो टाइटल बार पर होता है। Click on sign out to sign out of your email account. You will go to the home page of Yahoo. Okay. अगर आपको ये क्लोज बटन का यूज़ नहीं करना है तो आपको साइन आउट ऑप्शन का यूज़ भी करके ये जो होम पेज है उस पर आप चले जाओगे। मीन्स डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली आप ये ब्राउज़र को आपने क्लोज़ कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, here our first chapter is completed.